आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। नजर जान चुके हैं। आगाज में खबर आपको देंगे। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इकदाम। इसराइली इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अहम खबर है, इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इकदाम। इसराइली इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। आपको बताते चलें कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इकदाम, इसराइली इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने 26 दिसंबर को इसराइल की जानिब से वफ़ाक़ी जमहूरिया सोमालिया के सोमाली लैंड ख़िते को तस्लीम करने के इक़दाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए मुश्तरका बयान में कहा है कि ये इक़दाम इसराइल के बैनुल-अक़वामी कानून की खुली और सरीहन खिलाफ वर्जी को ज़ाहिर करता है। रिपोर्ट देखिए। OIC ममालिक उर्दन, मिस्र, अलजायर, कोमोरोस, जिबूती, गैम्बिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्किया और यमन के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में वफ़ाक़ी जमहूरिया सोमालिया के सोमाली लैंड खित्ते को तस्लीम करने के इक़दाम को इसराइल की तोसी पसंदाना पॉलिसी की कासी करार दिया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि रियासतों के हिस्सों को तस्लीम करना एक खतरनाक मिसाल और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरनाक होगा। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली गैर मामूली इक़दाम के हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहीरा अहमर पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। OIC और तमाम मुस्लिम ममालिक जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हमायत का आदा करते हैं और सोमालिया के इत्तेहाद, इलाकाई सालमियत और इसकी पूरी सरजमीन पर खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने वाला हर इक़दाम न सिर्फ काबिल कबूल है बल्कि इसे दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल इस्लाम अबदी का टेलीफोनिक रब्ता सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया गया। इसाक डार की सोमालिया की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत की गई। अब्दुल इस्लाम अबदी ने सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत मांग ली। इसाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अब्दुल इस्लाम अबदी का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। इसाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। आलमी मंजरामे से खबर आपको देंगे। सदर ट्रंप की रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें। मुलाकात के बाद अमरीकी और यूक्रेनी सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अमरीकी सदर ने सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात को शानदार करार दे दिया। कहा कि यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुँच गए हैं। एक याद और निकात पर इत्तफाक बाकी रह गया है। यूरोपीय ममालिक से अमन के लिए बातचीत मुस्बत रही। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर से जंगबंदी की तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई है। पेशावर के इलाके दाऊद सईद में मुबैना पुलिस मुकाबला 5 टारगेट किलर्स हलाक हो गए। मुलजमान का ताल्लुक नजमुल हसन और पीने ग्रुप से था। CCPO डॉक्टर मियाँ सईद कहते हैं कि पीने ग्रुप मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों को टारगेट करता रहा। मुलजमान ने अब तक 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया। पीने ग्रुप ने नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, मोटरवे पर धुंध के ढेरे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 को पेशावर से रशकी तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। M3 फैसपुर से जड़ामाला, M4 पिनी भट्टियाँ से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी आगाह कीजिएगा मुबीन। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो ये सूरत हाल है कि शहर लाहौर के अंदर जो है वो धुंध ने अपने डेरे डाल लिए हैं और धुंध के पेश नज़र जो है वो लाहौर से मुल्लिका जो मोटरवेज़ हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। लाहौर M2 मोटरवे जो है उसको बंद कर दिया गया है। लाहौर M11 जो है लाहौर से आलकोट मोटरवे उसको बंद कर दिया गया है। M3 को बंद कर दिया गया है। और मोटरवे का कहना है कि धुंध के पेश नज़र मोटरवेज़ को बंद करके मकसद आवाम के सफ़र को यकीनी बनाना है ताकि सेफ़ ट्रैवलिंग जो उसको शोर किया जा सके। इसके साथ अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त
मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो शहर लाहौर में 8 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्यूआई इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी होश रुबा इजाफा सामने आया है। शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पे दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और एक एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो इजाफा है ही, लेकिन साथ साथ स्मॉग भी जो इसमें अपना काम कर रही है। स्मॉग और फॉग का जो लिथल कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से शहरों को बहुत परेशानी का सामना, खास तौर पर सफरी मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आ रही हैं शहरियों को। खास तौर पर जो लाहौर की अहम बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर भी हमें धुंध का राज देखने में आता है। इसमें धुंध के पेश नज़र रात के औकात में सफ़र से गुरेज करें, और क्योंकि दर्जा हरारत अभी नुमाया कमी है तो कोशिश करें अपने पहनावों और खुराक का लाजमी तौर पर ख्याल रखता है कि जो मौसम के या धुंध के मनफी एस्पेक्ट से उससे खुद को बचाया जा सके। हिज़्बुल्लाह का एक बार फिर हथियार न डालने का ऐलान। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि जनूबी लेबनान से पीछे हटेंगे, न हथियार डालेंगे। इसराइल के खिलाफ अवाम के दिफा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। अमेरिका लेबनान पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है और इसराइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करे और हमले रोके। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। एक पायलट हलाक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। दोनों हेलीकॉप्टर्स हादसे के बाद जमीन पर आ गिरे। एक में आग भड़क उठी। आपको बताते चलें कि अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। एक पायलट हलाक, दूसरा जख्मी बताया गया। दोनों हेलीकॉप्टर्स हादसे के बाद जमीन पर गिरे। एक में आग भड़क उठी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला अवाम करेंगे। एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। इस सियासत में हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि क्या इकदाम उठाएं। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। अपोजिशन में जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। पीटीआई के साथ कुछ हुआ ही नहीं। पीटीआई सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। भी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ, कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दाम उठाए ताकि हम उस नतीजे पे पहुँचें। उसमें हुकूमती जमातें, हुकूमत के साथी वाले जमातें को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा कि ये इंतहा पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत पे भी मुस्बत हो। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है। नाज़रीन, बलोचिस्तान के ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों से असला गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। ऑनलाइन वारदात करने वाले गिरोहों के खिलाफ सीटीडी को नई जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। सीटीडी अवाम की जमा पूंजी लूटने वाले इन मुलजमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेगा। मासूम शहरी ऑनलाइन वारदातों के जरिए जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातों में बेतहाशा इजाफे के सदेबाब का अज़म। हुकूमत पंजाब का सख्त एक्शन मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार। सीसीडी को तफवीज़ करने का फैसला। मासूम शहरी ऑनलाइन वारदातों के जरिए जिंदगी भर की कमाई से महरूम हो जाते हैं। तनख्वाहदार और कारोबारी तबका इन मुलजिमों का आसान हदफ है। ये मुलजिम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन को भी लूट लेते हैं। तर्जुमान के मुताबिक ये लोग शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान की कार्रवाइयाँ भी करते हैं। इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी नहीं होता। ऑनलाइन वारदातों के जरिए इन मुलजिमों ने अरबों रुपए के असासे भी बना रखे हैं। सीसीडी अवाम की जमा पूंजी लूटने वाले इन मुलजिमों के खिलाफ भरपूर एक्शन करेगी। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मुनज़्ज़म जराइम पेशा अफराद की जायदादों की कुर्की के लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने यह फैसला मंशियात फरोशों के खिलाफ सीसीडी के हालिया तारीखी ऑपरेशन की कामयाबी के बाद किया है।